हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 174 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। जैसे हो गया सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सिनोनिम से। किससे? सिनोनिम से। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है सिनोनिम। तो सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है प्रोडिगल, प्रोडिगल का आपको सिनोनिम बताना है। तो पहले हम प्रोडिगल का अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रोडिगल कहिए, प्रोडिगल नहीं कह सकते इसको, प्रोफिलिगेट, 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 लेविस, उसके बाद हो जाएगा एक्स्ट्रा वैकेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वैकेंट, उसके बाद स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ये सभी वर्ड का मीनिंग होता है खर्चीला। जो आदमी बहुत खर्चीला होता है, जो आदमी बहुत खर्चीला होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, लेविस, एक्स्ट्रा वैकेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। सभी का मतलब क्या होता है? खर्चीला, जो हम आपको बता दिए। यानी कि एक वर्ड दिया गया प्रोडिगल, इसी का आपको हम सब सिनोनिम बताएं। प्रोफिलिगेट, लेविस, एक्स्ट्रा वैकेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, सभी का मतलब क्या होता है? खर्चीला, जो आदमी अधिक खर्चीला होता है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। क्लियर तो होगा नहीं, क्लियर में स्पष्ट होता है, क्लियर होगा नहीं। प्रीसाइज, प्रीसाइज का एक दो सिनोनिम बता देते हैं। प्रीसाइज, प्रीसाइज कहिए, यानी तो एक्यूरेट कहिए, एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं कहेंगे तो इसको और बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, प्रीसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। उसके बाद इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? प्रीसाइज हो गया, एक्यूरेट हो गया, एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद इसको एक्चुअल बोल सकते हैं, एक्चुअल, ट्रू बोल सकते हैं। इस सब का मतलब होता है ठीक, यानी तो सही, एकदम सही, है ना। सबका मतलब होता है एक्यूरेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्चुअल, ट्रू। सबका मतलब आप याद रखिए, ये सभी आपस में सिनोनिम है। इसके अलावा हम आप जो बताए हैं प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, लेविस, एक्स्ट्रा वैकेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, सबका मतलब खर्चीला होता है। अब आप बताइए, क्लियर तो होगा नहीं, प्रिसाइज तो होगा नहीं, प्रोडक्टिव तो होगा नहीं, इसका मतलब तो उत्पादक, उत्पादन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेविस। लेविस का भी मतलब क्या होता है? खर्चीला। तो याद रखिएगा, सारे वर्ड का मीनिंग आप याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सारे वर्ड। ठीक है, यहाँ पे मान से लेविस दिया है तो कभी यहाँ प्रोफिलिगेट दे सकता था, एक्स्ट्रा वैकेंट दे सकता था, स्पेंड थ्रिफ्ट दे सकता था। तो सारे वर्ड को आपको याद रखना है। प्रोडिगल मतलब क्या होता है? खर्चीला, उसका सिनोनिम हो जाएगा लेविस। अब प्रीसाइज का बता दिए, सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एक्चुअल, ट्रू। इसका मतलब होता है सही, ठीक ठाक, एकदम सही। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह प्रत्येक प्रश्न को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका भी सिनोनिम बताना है। दो सिनोनिम लेके आए हैं, दो एंटोनिम लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम आपको बताना है बैरन। बैरन, इसका मतलब क्या होता है? बैरन होता है बंजर है, बैरन भूमि है, बंजर भूमि है। ठीक है, अनउपजाऊ बोल सकते हैं, अनुपजाऊ। इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। प्रोडक्टिव, तो इसका तो एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्रोडक्टिव में उत्पादक होता है, ये होगा नहीं। प्रॉफिटेबल, ये भी नहीं होगा, गुड नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जो उत्पादन करता है, यानी बंजर का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन आपको बंजर का सिनोनिम बताना था जो सेम अर्थ देता है। जिस तरह बैरन का अर्थ होता है बंजर, अनुपजाऊ, उसी तरह अनप्रोडक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, ये ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है। सेंटेंस है, सेंटेंस के 4 पार्ट है। जिस पार्ट में एरर आता है उसी पार्ट को आपको चूज करके फाइंड आउट करके टिक लगाना होता है। सेंटेंस दिया कि डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। ये सेंटेंस दिया है, आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए। डू यू नो दैट इट वाज, इट यहाँ सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया है, यानी कि इट सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया। उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट आई है इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना। तो आई के लिए जो वर्ब है यहाँ पे है हैज़। अब आप बताइए, आई के साथ हैज़ आता है? आई, वी, दे, यू, प्लुरल नेम, प्लुरल नेम बोल सकते हैं, प्लुरल थिंग्स बोल सकते हैं। इन सभी के साथ क्या आता है? हैव आता है। क्या आता है? हैव आता है। हैव हैज़ के यूज में पढ़े होंगे। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर नेम,
सिंगुलर नेम आ जाएगा, एक नाम रहेगा, तब वहाँ इसके साथ हैज़ लगता है। क्या लगता है? हैज़ लगता है। हैव हैज़ के यूज में आप पढ़े होंगे। तो सिंगुलर जो नंबर रहेगा या ही सी इट रहेगा तो इसके साथ हैज़, उसके बाद आई वी यू दे प्लुरल नेम के साथ हैव आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो आई के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसी वाला पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? एरर ये बी वाला पार्ट में है। तो यहाँ हैज़ नहीं, यहाँ पे हैव आएगा। आई के साथ हैव होता है, हैव। ठीक है, जिस तरह इट सब्जेक्ट के साथ वाज भर हेल्पिंग भर आया ना, उसी तरह यहाँ आई है, आई के लिए वर्ब यहाँ हैज़ है, हैज़ नहीं हैव होगा। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है। बी किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना, उल्टा शब्द। इससे पहले दो प्रश्न देखिए, दोनों सिनोनिम से था। अब एंटोनिम है, उल्टा शब्द है, अपोजिट वर्ड है। किसका? ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, इसको बोल सकते हैं पारदर्शी। कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है ना, इस पार से उस पार देख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? क्लियर। इसका तो सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। हैवी में भारी, क्लोज में बंद, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओफेक्यू, ओफेक्यू, ओफेक, ओफेक, ओफेक होता है, ओफेक। ओफेक मतलब कहता है अपारदर्शी, अस्पष्ट, अपारदर्शी, याद रखिएगा। ठीक है, जिस तरह ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, उसी तरह ओफेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। आपको एंटोनिम ही चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी क्लियर जो था उसका सिनोनिम था। प्रश्न है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम आपको मीनिंग बताना है जो अंडरलाइन किया गया है। एन ओपन बुक, यानी कि द सेंस लाइफ वाज एन ओपन बुक। जो संत के लाइफ होते हैं, संत का जो लाइफ होता है वो एन ओपन बुक की तरह होता है। तो एन ओपन बुक जो इडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या होगा? एन अनकम्प्लिकेटेड वन, एन एग्जाम्पल टू ऑल, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। तो देखिए, एन ओपन बुक का मतलब होता है कि किसी भी तरह का सीक्रेट का ना होना। आजकल सबका पर्सनल लाइफ का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, तो संत का लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं था। किसी भी तरह का उसका मतलब होता ना सीक्रेट, किसी तरह है ही नहीं। तो द संत का जो लाइफ होता है वाज एन ओपन बुक का मतलब होता है किसी भी तरह का सीक्रेट का ना होना संत का लाइफ का, है ना। किसी तरह किसी कोई भी चीज़ का छुपा हुआ नहीं रहता संत के लाइफ में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एन ओपन बुक इडियम का मीनिंग होता है वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, किसी भी तरह का सीक्रेट का ना होना। नेक्स्ट है मिनिएचर। इसका एंटोनिम बताना है। किसका? मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? छोटा, लघु बोलिए, छोटा बोलिए। मिनिएचर का मतलब होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल तो होगा नहीं, क्योंकि स्मॉल इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्मॉल सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम किसका? मिनिएचर का। लिस्ट तो कम होता है, हैवी मतलब भारी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा होता है। जब मिनिएचर का मतलब छोटा होता है तो लार्ज मतलब बड़ा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो आपको बताना ग्रामेटिक का सही स्पेलिंग कैसे होगा। ग्रामेटिक का तो होता है GRAMATIC, ग्रामेटिक। ऐसे किस ऑप्शन में है? ए वाला में नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका स्पेलिंग याद रखिए ग्रामेटिक का, GRAMATIC। नेक्स्ट है ही इज़ ऑलवेज एंग्री डॉट हीज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों पर हमेशा गुस्सा करते हैं। ठीक, एंग्री जो वर्ड आया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ANGRY, एंग्री में गुस्सा होना। ये दो प्रीपोजिशन लेता है, दोनों याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एट लेता है, एक विथ लेता है। अब एट कब लेता है, विथ कब लेता है, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जब लिविंग थिंग्स पे आप गुस्सा होगे, लिविंग थिंग्स कैसे लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट सजीव वस्तु, समझते हैं? सजीव जो सांस लेता है, जिसमें जान होता है, सजीव वस्तु लिख देते हैं। जिसमें जान होता है, लिविंग थिंग्स होता है, उस पर अगर आप गुस्सा करते हैं, जिस तरह इंसान हो गया, जानवर हो गया, किसी भी जो लिविंग थिंग्स है उस पर अगर गुस्सा करते हैं तो एंग्री अपने साथ विथ प्रीपोजिशन लेगा। जब किसी वस्तु पे आप गुस्सा करते हैं, किसी थिंग्स पे आप गुस्सा करते हैं वस्तु पे, तब वहाँ एंग्री के साथ एट प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे वह अपने किस पे? बच्चों पे गुस्सा करते हैं। ये बच्चे सजीव है, लिविंग थिंग्स है, तो आप यहाँ एंग्री जो लेगा अपने साथ एट प्रीपोजिशन नहीं लेगा, अपने साथ विथ प्रीपोजिशन लगेगा। एट विथ दोनों में हम डिफरेंस बता दिए। यहाँ पे बच्चों पर गुस्सा होने की बात कर रहा है, यहाँ पे एट होगा नहीं, ऑन तो होगा नहीं, ओवर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विथ। जब किसी इंसान पे आप गुस्सा हैं तो विथ लगाइएगा, जब किसी वस्तु पे गुस्सा है तो एट लगाइएगा। नेक्स्ट है सी हैज़ स्लेप्ट
रुकिए, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। अब आपको बताना है, ठीक है, था तभी अंडरलाइन नहीं था। सी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 आवर लास्ट नाइट। आपको बताना है यहाँ पे अंडरलाइन जो किए हैं हम, वहाँ पे क्या आएगा सुटेबल। यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। स्लेप्ट आएगा, हैड स्लेप्ट आएगा, हैज़ बिन स्लीपिंग होगा। अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए कुछ कुछ सेंटेंस ना हमको हिंट दे देते हैं, हाँ तो ये फलना फलना टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए लास्ट नाइट जो आया है यहाँ पे, लास्ट नाइट, कलर ले लेते हैं, लास्ट नाइट आया है। तो याद रखिए जब भी सेंटेंस में लास्ट नाइट दिखे या यस्टरडे दिखे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, ये सब वर्ड अगर दिखे सेंटेंस में तो समझिएगा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में होगा। तो जब सिंपल पास्ट में होगा सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद V2 डायरेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सी है, इसके बाद V2 चाहिए हमको। यहाँ हैज़ स्लेप्ट दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया है, जो कि यहाँ गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 होना चाहिए। हैज़ बीन तो होगा नहीं, हैड स्लेप्ट तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्लेप्ट। सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट है ये मतलब वॉइस से संबंधित प्रश्न है, एक्टिव पैसिव से। आपको इसका पैसिव में बदलना इसको। दे हैव मेड हिम ए किंग, दे हैव मेड हिम ए किंग। जब भी वॉइस और नरेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना, वर्ब को देखना है किस टेंस में है, उस टेंस को देखना है, तुरंत बदल जाएगा। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट दे है, उसके बाद हैव V3 आया है। सब्जेक्ट हैव V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर को जब पैसिव में बदलेगा तो हैव हैज़ के बाद हैव हैज़ बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वाज मेड दिया है तो ये तो पहले कट जाएगा, इसे छांटने की कोशिश कीजिएगा, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए अंग्रेजी में। हम जानते हैं ये होगा नहीं क्योंकि हमको हैव हैज़ के बाद बीन आना चाहिए। यहाँ तो वाज मेड दिया है, ये सेंटेंस को हम छांट दिए, ये नहीं होगा। अब उस और आगे देखते हैं, यहाँ दे हैव बीन दिया है तो दे हैव बीन, ऑब्जेक्ट तो हिम है, इसका जब ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव कैसे बदलेगा तो वो हिम का ही हो जाएगा। तो यहाँ दे है, ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ ए किंग हैज़ बीन मेड बाय हिम, या ही हैज़, तो ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ही, उसके बाद हैज़ आएगा, बीन आएगा, उसके बाद मैड का भी मैड ही होगा, ए किंग बाय दैम। हाँ इसका आंसर ये होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, एक्टिव का लिखा रहे हैं, हैव हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस हैव हैज़, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है आपको इस सेंटेंस में बताना है कि कहाँ पे आपको त्रुटि दिख रहा है, एरर कहाँ पे दिख रहा है। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए यहाँ जो नो सूनर आया है, नो सूनर का जोड़ा अपने साथ क्या लेता है, तो अपने साथ क्या लेता है, जो लेता है आप देख लीजिएगा। हार्डली जो वर्ड है, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, ये अपने साथ वेल लेता है। क्या अपने साथ वेल लेता है। उसी तरह इधर, इधर अपने साथ और लेता है, निदर, निदर अपने साथ नॉर लेता है। उसी तरह बोथ, बोथ बिटवीन ये अपने साथ एंड लेता है। ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो अपने साथ येट लेता है, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा, ऑल्दो अपने साथ येट, इधर और लेता है, निदर नो लेता है, बोथ एंड लेता है, हार्डली, स्कार्सली ये वैन लेता है। नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, यहाँ पे देखिए वैन दिया है। आप यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप लोग को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में कि नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।